गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि ईश्वर अल्लाह भरे हुए को ही क्यों भरता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये बात कौन लोग कहते हैं? ये बात वो लोग कहते हैं जो अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं, पैसे की कमी, खुशियों की कमी, फैसिलिटीज़ की, संसाधनों की कमी। ये लोग तानाकशी करते हैं ऊपर वाले को कि वो भी भरे हुए को ही भरता है, क्योंकि अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब आदमी वहीं का वहीं रहता है। तो क्या ऊपर वाला वाकई भेदभाव करता है अमीरों और गरीबों में, या इसमें भी हम इंसानों का ही कोई फॉल्ट है? अगर हमारा ही कोई फॉल्ट है तो इसका हल क्या है, इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना मेरे दोस्त। मगर आगे बढ़ने से पहले आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा ईश्वर के, अल्लाह के एक सिस्टम के बारे में बात करता हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी बनती और बिगड़ती है, जिसमें मेन रोल है हमारे ख्याल का, हमारे विचार का और हमारे एहसास का होता है। हमारी आज की ज़िंदगी नतीजा है उन विचारों का जो कल हमारे मन में एक भंवर की तरह उठे थे। हमारी आज की ज़िंदगी नतीजा है उन एहसासों का, उन भावनाओं का जो कल हमने अपने पूरे वजूद में महसूस किए थे। तो इस सिस्टम के हिसाब से अमीर आदमी का और अमीर होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि सुबह आँख खुलने से लेकर रात को फिर से सोने तक वो अपने पूरे वजूद में अमीरी महसूस करता है। सुबह को जब वो उठता है तो एक आलीशान बेड देखता है और महसूस करता है, फिर एक बेहतरीन बाथरूम को देखता है और महसूस करता है, बढ़िया बेहतरीन सुबह का नाश्ता, और फिर वो काम पर या ऑफिस को जाता है तो एक महंगी कार या एक बाइक को महसूस करता है। फिर सारा दिन बड़े बड़े ऑर्डर्स की बातें करता है, लाखों करोड़ों में पैसे की बात करता है, बेहतरीन लंच करता है, अमीरों के साथ ही उठता बैठता है। उसकी सोसाइटी अमीरों से और अमीरी की बातें करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे ही अमीरी को महसूस करते हुए इसका सारा दिन गुजरता है और रात को फिर उसी आलीशान बेड पर पड़कर सो जाता है, और फिर से सुबह होती है और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। इतना बिजी शेड्यूल होता है इसका दिमाग कभी इतना भी खाली नहीं होता कि गरीबी इसके दिमाग में घुस सके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिस्टम के ज़रिए ईश्वर ये कहता है कि जो आज आपने महसूस किया है, जो विचार आज आपके अंदर उठे हैं, आने वाले कल में यही चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। क्योंकि अमीर 24 घंटे अमीरी महसूस करता है तो आने वाले जीवन में अमीरी को और बढ़ाता है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये दिन ब दिन और अमीर होता चला जाता है। अब आप अमीरी की इसी ज़िंदगी से समझ सकते हैं कि गरीब आदमी गरीब ही क्यों रहता है, क्योंकि अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को फिर से सोने तक वो गरीबी को महसूस करता है, संसाधनों की कमी को महसूस करता है, क्योंकि सारा दिन उसकी आंखें यही सब कुछ देखती हैं और वही नक्शे उसके दिमाग में बनते हैं और फिर वही वो महसूस करता है। और ऐसे ही ये सिलसिला सारी उम्र चलता रहता है। जो ये महसूस करता रहता है वो इसे मिलता रहता है, और कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका इसे मिलता भी है तो ये सोचकर इस मौके को वो गंवा देता है कि यार खून पसीना बहाकर मैंने ये 1,50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं, अगर काम में नुकसान हो गया तो इस पैसे को भी मैं खो दूंगा। चल यार अपनी मजदूरी ठीक है, ना हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो पैसा गंवाने का डर भी गरीब आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो दोनों ही लोगों की ज़िंदगी को जानने के बाद अब ये तो समझ में आ गया कि ईश्वर ने अमीर और गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि हमारे विचार, हमारे एहसास ने ही हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। ये हमारा ही फॉल्ट है। ईश्वर ने तो एक सिस्टम बनाया जो कि हर एक इंसान के साथ समान रूप से काम करता है, लेकिन अगर हमारे विचारों के और हमारे एहसासों के ज़रिए ही ये सब कुछ हो रहा है तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है मेरे दोस्त कि हमें अपने विचारों को और अपने एहसास को बदलना होगा। जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए और उस काम के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार बनिए, क्योंकि इसी काम से आपका और आपके अपनों का पेट भरता है। और बाहर जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाइए, उस पर नज़र मत रखिए, उस पर ध्यान मत लगाइए। हमें वही मिलता है जो हमारे अंदर रहता है। बाहर की दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को रखिए जो आप चाहते हैं, उस चीज़ को महसूस कीजिए जो आप चाहते हैं।
इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप एक टूटी फूटी चरपाई पर लेटे हैं मिसाल के तौर पर, तो उस पर लेटे रहिए मगर उसे दिमाग में मत रखिए। दिमाग में अपने उसी आलीशान बेड पर लेटिए जो आप चाहते हैं। बेशक बाहर की दुनिया में हमारा बाथरूम अच्छा नहीं है, मगर अपने दिमाग में अपने आप को ऐसे बाथरूम में महसूस कीजिए जिसमें हर एक फैसिलिटी है जो आप चाहते हैं। अपना घर कैसा भी हो मगर दिमाग में नक्शा उसी घर का रखिए जो आप चाहते हैं। मतलब कहने का यह है कि इस वक्त ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही हो मगर अपने दिमाग में उसी ज़िंदगी को जीना है जो हम चाहते हैं। और जब हम ऐसा महसूस करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती चली जाएंगी जो हम हर वक्त महसूस कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हमारे दिमाग में वही सब कुछ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं। पैसे की कमी, खुशियों की कमी, संसाधनों की कमी, सम्मान की कमी, और फिर एक दिन गरीबी से तंग आकर किसी अमीर को देखकर अपने आप ही हमारे मुंह से निकल जाएगा कि ऊपर वाला भी भरे हुए को ही भरता है। और ये मुंह से तब निकलता है जब हम अपने पूरे वजूद में गरीबी को महसूस करते हैं। और जब ये हमारे मुंह से निकलता है तो अनजाने में हम इस कायनात के सामने, इस ब्रह्मांड के सामने ये ऐलान करते हैं कि हमें अभी और गरीबी में रहना है। तो मेरे भाई, इसमें ईश्वर का कोई फॉल्ट नहीं है बल्कि हमारा ही फॉल्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर बाहर की ज़िंदगी को बदलना है तो पहले दिमाग में चल रही ज़िंदगी को बदलना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।